हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए मंथली जनवरी रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए टॉरस देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है जनवरी के लिए। आपकी पास्ट एनर्जी की तरफ देखते हैं। पहले सन है पास्ट में, आपकी करंट जनवरी एनर्जी क्या है, मून। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी क्या है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है जनवरी में, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है, एडवाइस है आपके लिए हैंगमैन। आपके लिए हिडन फैक्टर्स में क्या है, हिडन फैक्टर है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए आउटकम क्या है, आउटकम है हर्मिट। और आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है, फोर ऑफ कप्स है ओवरऑल एनर्जी। तो टॉरस में देख रही हूँ कि फोर ऑफ कप्स एक डिसइंटरेस्ट की एनर्जी है, एक बोर्डम की एनर्जी है। शायद आप जनवरी महीने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लो फील कर रहे हो, किसी चीज़ को मिस कर रहे हो या किसी पर्सन को मिस कर रहे हो। काफ़ी ऑफर्स आपके तरफ आ रहे हैं मगर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। मैं देख रही हूँ कि पास्ट में कुछ क्लैरिटी आई है आपके तरफ, आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी क्लियर थे। यहाँ पे काफ़ी हैप्पीनेस भी दिख रही है, तो आप काफ़ी हैप्पी भी थे। मगर मून है यहाँ पे करंट जनवरी एनर्जी में, मगर मून एक इमोशनल एनर्जी है, ये कैंसर की एनर्जी है और ये लियो की एनर्जी है। तो देखिए आपके पास्ट में सन था मगर करंट एनर्जी में मून है। तो मून एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इल्यूजन्स बहुत है, कन्फ्यूजन बहुत है, बहुत सारी चीज़ें आप ठीक से देख नहीं पा रहे, ठीक से क्लैरिटी नहीं है आपके मन में, बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी है। आपको एक दिन बहुत अच्छा आप फील करोगे, फिर दूसरे दिन आप बहुत लो फील करोगे। तो ये एक इमोशनल अप एंड डाउन वाली एनर्जी है। तो जनवरी में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप डील कर रहे हो अंदर से और आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि उसे आप कैसे डील कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप अंदर ही अंदर छुपा कर रखे हो, फीलिंग्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। यहाँ पे फ्यूचर में थ्री ऑफ सोर्ड्स है, तो कुछ तो है यहाँ पे जो फाइनली एक हार्ट ब्रेक में कन्वर्ट हो रही है और एक क्लोजर हो रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो भी छुपा हुआ था मैं देख रही हूँ कि वो फाइनली बाहर आता है और आप रियलाइज़ करते हो कि ये अब वर्कआउट नहीं होगा और काफ़ी आप हार्ट ब्रोकन हो उसके वजह से। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है आपके लिए चैलेंज। तो ये देखिए आप एक इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है, आपको कुछ पता चल रहा है या कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है आपके लिए डाइजेस्ट करने में। यूनिवर्स कह रही है कि पाइसिस एनर्जी है हैंगमैन। यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रही है कि ये जो भी है वक्त लीजिए, हील कीजिए और फिर मूव ऑन कीजिए, क्योंकि ये जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा, इजी नहीं है डाइजेस्ट करने को, सुनने को। तो उसके लिए आपको जो भी करना है, अगर आपको थोड़ा सा वक्त चाहिए अपने आप के लिए, अकेले आप रहना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वो कीजिए, मगर इससे हील करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा वक्त लीजिए हीलिंग के लिए और फिर मूव ऑन कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए हिडन फैक्टर। तो यहाँ पे कोई है टॉरस वर्गो, खास करके वर्गो एनर्जी, जो बहुत यहाँ पे या तो इस पर्सन के बारे में आप कुछ सुन रहे हो या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर ये पर्सन आपको मदद करेंगे या हेल्प करेंगे किसी तरीके से ताकि आप इस एनर्जी से बाहर निकल आओ। हर्मिट है आपके लिए आउटकम। तो आउटकम यहाँ पे वर्गो एनर्जी है हर्मिट। मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े से आइसोलेटेड रहना पसंद करोगे जनवरी महीने में, क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा, आप हील करना चाहते हो, तो आप वो वक्त ले रहे हो हीलिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप शायद एक टॉरस से डील कर रहे हो, ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं, शायद सॉरी टॉरस से डील नहीं कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी है, सॉरी। मगर ये आपकी एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में है जो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं आप में, या फिर आप
खुद डिसइंटरेस्टेड हो एक रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको लग रहा है ये पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे। तो मैं देख रही हूँ एक लैक ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे, एक सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और जनवरी महीने में आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो। सन यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ कप्स। तो पास्ट में एक नई रिलेशनशिप दिख रही है जो आपको काफ़ी हैप्पी कर रही थी, आप बहुत खुश थे इस रिलेशनशिप में, फिर क्या हो गया? इस करंट एनर्जी में मून क्यों है आपके लिए? टॉरस एनर्जी। तो आपकी इमोशंस, जैसे मैंने कहा, आपकी इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन हैं, कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई थी आपसे और वो बाहर आ रही है। ये टॉरस एनर्जी यहाँ पे हायरोफांट क्यों है? कोई 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और शायद आप ये पर्सन जो है उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बिहेव कर रहे थे, तो उससे थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, एरीज एनर्जी। ये एम्परर कौन है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है जैसे मैंने कहा, और उसके वजह से आप बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। आप में से कुछ लोग एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपको पता चल रहा है कि जो पर्सन जिसको आप पसंद कर रहे थे वो शादीशुदा है, और अब आप हार्ट ब्रोकन हो। ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही आपको मिलता है आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे बहुत स्लोली आप आगे बढ़ रहे हो, टाइम ले रहे हो, वक्त ले रहे हो अपना। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे चैलेंज क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीशन दिख रही है, मगर एस ऑफ पेंटिकल्स एक ऑफर भी है, तो कुछ तो यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है आपको, या फिर आप किसी को एक ऑफर दे रहे हैं और ये पर्सन शायद रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है जिसके वजह से यहाँ पे एक कंप्लीशन, एक एंडिंग दिख रही है, एक क्लोजिंग आउट, एक क्लोजर दिख रहा है। तो हैंगमैन यहाँ पे क्यों है? एडवाइस। यूनिवर्स कह रही है कि भरोसा रखिए, सब कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा, जो गलत है उसे उस चीज़ की कर्मा मिल जाएगी। जस्टिस है, लीब्रा एनर्जी। फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे शादीशुदा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 2 फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक लॉयर है या एक काउंसलर है, और इस वजह से यहाँ पे एक ब्रेकअप है। ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो अचानक से आपके इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, और इससे बहुत सारी एंडिंग्स हो रही है, नई बिगनिंग्स हो रही है। तो हर्मिट एनर्जी यहाँ पे। स्कॉर्पियो एनर्जी है, टावर। तो देखिए आप थोड़े से रेक्लूसिव हो, आप लो फील कर रहे हो, और बहुत जाहिर सी बात है कि कोई भी लो फील करेगा जब इतनी एक बड़ी चीज़ रिवील होती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी के साथ आपकी शादी है, मगर आपको पता चल रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ के लाइफ में कोई और है, तो वो भी हो सकता है, मगर सबके साथ ऑब्वियसली ये नहीं होगा। ओके, तो सिर्फ अगर आपको ऐसा शक हो या आपको कुछ प्रूफ हो तो ही उस चीज़ को मानिएगा। अगर आपकी रिलेशनशिप परफेक्टली अच्छी जा रही है तो ये मत अपने हस्बैंड या वाइफ को कहिएगा कि आपका अफेयर है, क्योंकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपको कोई शक हो तो आप मुझसे एक प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हो, मगर ये है आपके लिए जनवरी रीडिंग टॉरस। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स है, तो अगर आप बुक करना चाहो तो मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू आप चैट कर सकते हो, पेमेंट डिटेल्स ले सकते हो और बुक कर सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।